वाला स्टडी पॉइंट में आपका आज पुनः स्वागत है। मैं मुकेश सर आज आप लोगों के लिए पॉलिटी के चैप्टर 2 एक दलीय प्रभुत्व का युग के VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। इसे काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें एवं लाइक शेयर एवं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। अब प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 यानी ऑप्शन ख। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन घ। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, सुकुमार सेन। भारत का प्रथम आम चुनाव कब से कब तक हुआ था? तो भारत का प्रथम आम चुनाव आपको ऐसे 1951 से 52 तक का है पीरियड, और यहाँ डेट पूछा जा रहा है। ऑप्शन में डेट है तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक में, इस 52 तक की अवधि में प्रथम आम चुनाव हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। भारत का प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो भारत के प्रथम आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें प्राप्त हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। भारत का प्रथम आम चुनाव में कुल कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? तो भारत के प्रथम आम चुनाव में कुल जो है 489 सीटों के लिए चुनाव किए गए थे। चार सौ नवासी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क, 489। आगे भारत के प्रथम आम चुनाव में दूसरे स्थान पर कौन सा दल रहा? तो प्रथम आम चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन ख। नोटा, नॉट ऑफ द एबव, नोटा का उपयोग पहली बार कब हुआ था? तो नोटा का उपयोग पहली बार हुआ था 2009 में, ऑप्शन ग, 2009। अगला, नोटा का उपयोग पहली बार किस राज्य में हुआ? तो विद्यार्थियों, नोटा का उपयोग जो है पहली बार छत्तीसगढ़ के में एक स्थानीय चुनाव में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, छत्तीसगढ़। आगे, नोटा का उपयोग 2013 में निम्न में से किन राज्यों में हुआ? तो पहली बार तो 2009 में हुआ था, उसके बाद 13 में हुआ, तो 13 में जो है किन राज्यों में हुआ? तो प्रयोग के तरह
प्रयोग के लिए नोटा का उपयोग जो है पहली बार हुए थे दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी हुआ था। ऑप्शन ख में मध्य प्रदेश और मिजोरम लिखा हुआ, ये भी हुआ था। राजस्थान और छत्तीसगढ़ यानी इन सभी में, सभी राज्यों में नोटा का उपयोग पहली बार 2013 में हुआ था। 2013 में यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में 2013 में नोटा का उपयोग हुआ था। नोटा को पहली बार उम्मीदवारों के समकक्ष दर्जा कब मिला? तो उम्मीदवारों के बराबर जो है यानी उनके समक्ष जो है उनको नोटा को मिला था 2018 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा क 2018। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन ख। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, नहीं ऑप्शन हो जाएगा ग। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किस दल की स्थापना की? तो आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे, यानी समाजवादी पार्टी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की? तो उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 1948 ईस्वी में किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1948, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग में। आचार्य कृपलानी ने किस दल की स्थापना की? तो आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की थी, तो ऑप्शन हो जाएगा ख, किसान मजदूर पार्टी। आगे, आचार्य कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना कब किए? तो उन्होंने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना जो है 1951 में किए थे। किसान मजदूर पार्टी 1951 में। राजगोपालाचारी ने किस दल की स्थापना की? तो राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, स्वतंत्र पार्टी। राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की? तो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना जो है की थी 1959 में, ऑप्शन ख 1959। आगे प्रश्न का उत्तर जानने से पूर्व आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे विद्यार्थियों, जो भी हमारे विद्यार्थी अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लें एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें। अब प्रारंभ करते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस दल की स्थापना की? तो
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का स्थापना किए थे? भारतीय जनसंघ यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की? तो वे भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे 1951 में, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ 1951। किसान मजदूर पार्टी की स्थापना किसने की? तो किसान मजदूर पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किए थे। जयप्रकाश नारायण यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। जयप्रकाश नारायण ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना कब की? तो जयप्रकाश नारायण ने किसान मजदूर पार्टी की स्थापना 1952 में की थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा क 1952। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किसने की? तो रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब किए? तो वे जो है रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किए थे 1937 में, यानी 26 का हो जाएगा ख 1937। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा क सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ। उन्नीस में विधानसभा चुनाव में केरल में किस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी? तो 1957 में केरल में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मैक्सिको में नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी यानी एनआरपी की स्थापना कब हुआ था? तो एनआरपी की स्थापना नेशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी की स्थापना जो है 1929 में हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख 1929। आगे, पंचशील की संधि भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील की संधि जो है भारत और चीन के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क भारत और चीन। चीन द्वारा भारत पर कब आक्रमण किया गया? तो चीन द्वारा भारत पर 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा क 20 अक्टूबर 1962, यानी ऑप्शन घ में है। ऑप्शन घ 20 अक्टूबर 1962। आगे, के.आर. श्रीनिवासन अयंगर ने किनके संबंध में लिखा है? जब वे किसी सभा में पहुंचते हैं, चाहे वह चयन समिति की सभा हो चाहे कोई सार्वजनिक सभा, दोनों प्रकार की सभा में वे समान रूप से प्रभाव डालते हैं। सबकी आंखें उन्हीं की ओर मुड़ जाती है। तो यह जो है किनके बारे में कहा गया था? के आर श्रीनिवासन अयंगर ने किनके बारे में
वाक्य को कहे थे? तो वे कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1924 में हुई थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, 1924। आगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो थे M.N. राय थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा घ, M.N. राय। जवाहरलाल नेहरू ने किस दल को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गैर कानूनी संतान कहकर पुकारा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय जनसंघ को राष्ट्रीय स्वयं संघ की गैर कानूनी संतान कहकर पुकारा था, यानी भारतीय जनसंघ हो गया ऑप्शन ग। आगे, भारतीय जनसंघ ने अपने को जनता पार्टी में विलय कब किया? तो भारतीय जनसंघ ने अपने आप को जनता पार्टी में विलय किया था 1977 में, यानी ऑप्शन क। इसे दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कब हुआ? तो 1977 में। 1977 में भारतीय जनता पार्टी का विलय किनके साथ हुआ? तो भारतीय जनसंघ के साथ। इस तरह से प्रश्न को उलट पलट कर पूछा जा सकता है, यानी 1977 में हुआ था। आगे, सी राजगोपालाचारी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो पहला है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल रहे थे, सही है। मद्रास के मुख्यमंत्री रहे थे, ये भी सही है। प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन घ सभी उपरोक्त सभी जो है सही है। ऑप्शन घ क्या हो जाएगा? ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। आइए आगे चलते हैं। एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर किस दल ने बल दिया? तो यह जो है इस विचार पर जो है भारतीय जनसंघ ने बल दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, भारतीय जनसंघ। समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? तो समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी ऑप्शन हो जाएगा ख, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे, 1957 के लोकसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को कितनी सीटें मिली थी? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी 19 सीटें, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग, 19 सीटें। उन्नीस के लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी 37 सीटें, यानी ऑप्शन 1957 में 371 सीटें, 37 नहीं, ऑप्शन क, 371 सीटें, ऑप्शन क।
1957 में 371 सीटें मिली थी। 1957 के लोकसभा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम क्या थे? तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम थे बिना क्षतिपूर्ति के भू स्वामित्व की समाप्ति, यानी एक ऑप्शन क सही है। नागरिक स्वतंत्रता, यह भी सही है। पूर्ण रोजगारी तथा पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, पूर्ण रोजगारी, यानी ये भी सही है। ऑप्शन ग भी सही है, यानी उपरोक्त सभी जो है सही हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन घ। आगे 1962 के आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में कुल कितने स्थान प्राप्त हुए थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 1962 के आम चुनाव में विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में कुल जो है 197 सीटें प्राप्त हुई थी। 197 स्थान प्राप्त हुए थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ख 197। आगे यह हमारा अंतिम प्रश्न है और पुनः आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक जो भी हमारे विद्यार्थी लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वे अवश्य कर लें एवं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दें। अब आइए इसका उत्तर जानते हैं। तो 1957 में किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी? तो निम्न में से 1957 में बनी थी केरल में। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ग। और इसी के साथ आज का हमारा ये जो है सेशन जो है समाप्त होता है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं इसी तरह का वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।